बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो चलें अब करते हैं किचन में स्टार्ट में रेसिपी शुरू करती हूँ। और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उस पर बकाई इस पर रसमलाई बनाने लगी हूँ और इसमें मैंने चीज़ें रख रही हूँ, मैं भी बताती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें टिशू रखा है। बॉल को बिल्कुल क्लीन करना, ज़रा भी गीला नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली टिप। दूसरी मैंने चीनी ली है हसबे जायका, और मैंने ये 2 एग लिए हैं। ये छोटे साइज़ के हैं। मैं देखूंगी एक कप में बड़ा एग हो तो फिर एक जाता है, लेकिन हो सकता है 1.5-2 ही जाए, ठीक है। और उसके बाद ये मैं हाफ़ कप लिया दूध मिल्क। उधर मैंने मेरा किचन में दूध मैंने रखा हुआ, मैं दिखाती हूँ। ये उसमें मैंने डालना है उसको गाढ़ा करने के लिए, ये पानी है इसको हल करने के लिए, ठीक है। और अब आते हैं, मिल्क डालती हूँ, ठीक है। इसमें हमने 1 टीस्पून भर के मैदे का डालना है, ठीक है। और अब आ गया बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग सोडा नहीं कहीं डालना है, बेकिंग पाउडर। ये देखें इतना, हाफ़ टी स्पून, ठीक है। चलिए, और अब डालना है, पहले मैं इसको मिक्स कर लूँ खुशक को। और इसके बाद 1 चम्मच डालना है। मैं अब 2 टीस्पून डालूंगी। 1 खाने वाला चम्मच डालना है ऑयल, बस, इससे ज़्यादा नहीं डालना। देखें आप लोगों के सामने कर दूँ, ठीक है। अब डालती हूँ मैं 1 एग। अगर ऐसा हो कि आप लोगों से कोई कभी हो जाता कि नरम डो हो जाए, फिर आप खुशक दूध और डाल लें, ठीक है। ये एक एग से ही 1 कप मेरा ख्याल तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। चलें, इसकी डो में अच्छी तरह करके हाथ से, अब इसको मैं करके ना फिर मैं मिलती हूँ आपसे। उधर इधर आप आए, मैं आपको ये चीज़ दिखा दूँ। मेरा दूध रखा हुआ ऊपर इधर। और इसमें मैंने 3 इलायची डाली है खोल के, दाने मतलब थोड़ी सी खोल ली थी। इसमें आपने पाउडर नहीं डालना, पाउडर डालेंगे तो सारे दूध पे ब्लैक ब्लैक से स्पॉट आ जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। अब इसको मैं मिक्स करके डालना इसमें, इसलिए कि ये गाढ़ा हमें चाहिए ना मिल्क, ठीक है। हो गया, चलें। और इसमें मैं चीनी डालने लगी और मैं दिखाती हूँ। 1 टेबल स्पून भर के 2, अभी मैं 3 डालती हूँ, फिर मैं देख लूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा मीठा ज़रा अच्छा आएगा तो फिर ही रसमलाई का मज़ा आता है। चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वो डो बना के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। अभी इसमें मैंने मैदा डाला, अभी 2 से 3 मिनट में रखती हूँ, फिर उसके बाद गोलियाँ बना के आप लोगों को दिखाती हूँ दूध में कैसे डालनी है। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी बड़ी इसलिए डाली, मैं वो भी आपको लोगों को आखिर पे टिप दूँगी क्यों डालनी है। ये मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा भाई, ये मैंने गोलियां बना के डाल दी थी। अब बताने लगी कि मैं रसमलाई की जो डो थी उससे क्या बनाने वाली हूँ। इसको अब मैं थोड़ा पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं इसको ब्लेंडर करूँगी। ओवन ब्लेंडर आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि इसका मैंने फलूदा बनाना है, कलर, ठीक है, रसमलाई से। सारा सारा सेम वही प्रोसीजर चलेगा। और एंड पे क्या करना है, अब इसको उबाला आता है और मैं इसे ठंडा करके फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा भैया, मुझे जेली चाहिए। मैं अब इस प्लेट में चम्मच इसलिए रखा है, पानी बहुत खोल रहा था। तो अब मैं इसको ना, ये मुझे ना इस वक्त ऑरेंज मिली है, मुझे रेड चाहिए थी, लेकिन चलें, ये मैं हाफ़ पैकेट बनाऊंगी, हाफ़ मैं किसी और में डालूंगी। चलें, ये तैयार होती है तो फिर इसको मिक्स करना है, ऐसे नहीं छोड़ देना, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और फिर मैं ना जो दूध बनाया है वो भी मैं दिखाती हूँ। वो मैं फ्रीज़र में डालूँगी और वो बहुत चिल्ल होगा तो फिर वो ये फलूदा बनेगा। वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखा दूँ। ये देखें ज़रा,
ये वो है जो बोतलों में शॉप, बड़ी शॉप में मिलता है, वो मिल्क बना है। चलें, इसको मैं फ्रीज़र में डालती हूँ, इसमें भी फ्रीज़र में ठंडा हो जाएगा, फिर मैं 10 से 15 मिनट बाद मिलती हूँ क्या करना आगे। अच्छा ये चलें, अब आते हैं इसको सेट करने के लिए। ये रसमलाई का मिल्क शेक जो मैंने बनाया है, ये वो देखें कितना मज़े का और दानेदार, बहुत टेस्टी ये वाला दूध बना है। इसमें अच्छी खासी जाएगी बर्फ़, ठीक है। ये बहुत चिल होता है, ठंडा। अच्छा ये मैं बता दूं, मैं सेवियाँ ये फिर मैंने उसी तरह बॉयल की हैं, क्योंकि तरीका मैंने पहले बता दिया वीडियो में, क्यों हमारे यहाँ नहीं मिलती, पाकिस्तान में कलर लिफाफे मिल जाते हैं। अब मैं 3 कलर ही इसमें फिर डाल रही हूँ, ठीक है। ये जो मिठाई वालों पे फलूदा मिलता है ना, ये वो बन रहा है आज। और ये मैं डालूँगी ब्लैक सीड जो वो वाले हैं, तुख्म लगा। कलर देखें, यही कलर उनके दूध का होता है, मिल्क का, बहुत मज़े का बन रहा है। सारी बर्फ डालूंगी बाद में। अब ये जेली तो मैंने रखी हुई थी, लेकिन मैं देखती हूँ कि कैसे ये जाती है, हो गई है कि नहीं। चले, ये देखें मैं कटिंग कर ली थी इसकी, बीच में जाके खुल जाएगी खुद ही। चले, ये टुकड़े खुल गए, ठीक हो गया। चले माशाल्लाह, देखें इसको भी साफ करके डाल देती हूँ। चले, ये ज़ाया ना किया करें। अच्छा अब आ गया, मैंने एक चीज़ और मंगवाई है, ये देखें, ये तैयार जेली हमारे यहाँ मिलती, पाकिस्तान में मिलती होगी। अब इसको खोलना कैसे है? ओहो हो। अच्छा ये मेरे रोस्टेड बादाम, वो मैंने 10 से 12 पीस, ये ईद पे अपने मेहमानों को दें, घर में गेस्ट आए उनको खिलाएं, बच्चों को दें। अच्छा ये देखें, अब ये 3 गिलासों में मैं तैयारी कर रही हूँ। ओए होए होए, अच्छा ये देखें माशाल्लाह। आप देख लें, ये कलर जेली नीचे चली गई है, लेकिन अब मैं ग्लास पोर करने लगी हूँ। अब आप देखिएगा माशाल्लाह, ये मैंने वो ग्लास बना दिए हैं जो बाज़ार में मिलते हैं, ठीक है। आप बनाएं, बच्चों को दें, ईद पे मेहमानों को दें, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें ये वाली फलूदा वाली मेरी वीडियो, ठीक है। ये कलर सेमियों वाला फलूदा है, ठीक है। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपना ख्याल रखिएगा, बच्चों का ख्याल रखिएगा। ख़ास करके ये बड़े बुजुर्ग जो आपके घर में आप बैठे हुए हैं, ये मैं कलर डाल दूँ। अब मैं कलर निकाल के दिखाती हूँ आप लोगों को। इससे मिक्स करें और अच्छे से पिएँ। यकीन जाने ये बनाए गए इस पे बहुत टेस्टी बना है, ये लें। अच्छा ये रसमलाई फलूदा है, ठीक है, कलर सेमियों वाला, बहुत टेस्टी बना। ये रसमलाई से भी मज़ेदार है, यकीन माने। और आप बनाएं ज़रूर, शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखिएगा, छोटे बड़ों का ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से इस ड्रिंक मज़ेदार के साथ अल्लाह हाफिज़।